की मांग कर रहा था। कुछ ही देर में गांव वालों की खबर पर पुलिस और फोरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वालों ने प्रियंका से पूछा कि क्या हुआ था, तो प्रियंका ने वही कहानी सुनाई जो उसने गांव वालों को सुनाई थी। पुलिस वालों को यही लग रहा था कि ये एक टिपिकल रॉबरी मर्डर का केस है। सुबह होते ही धार जिले के सबसे एक्सपीरियंस्ड और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर्स एसपी मयंक अवस्थी और एएसपी पारुल बेलापुरकर अपनी फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ क्राइम सीन पर दाखिल हुए। घर के चारों तरफ येलो बैरिकेड टेप लगा दी गई थी। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर पहुंचे, उनके सामने वही टूटा हुआ अलमीरा, बिखरे हुए कपड़े और खून से लथपथ देवकृष्ण की लाश पड़ी थी। और दूसरे कमरे में प्रियंका, जो अभी भी सदमे में थी, उसके आसपास गांव की औरतें बैठी उसे दिलासा दे रही थी। ये खबर जल्द ही न्यूज चैनल्स में आने लगी, जिसके बाद प्रियंका लगातार नेशनल मीडिया और न्यूज चैनल्स के कैमरा के सामने आंसू बहा रही थी। उसने रोते हुए ऑन कैमरा न्यूज चैनल वालों से कहा, मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। उन्होंने मुझे घसीटा, मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, अगर तूने चिल्लाई तो तेरे पति को मार देंगे। उसका ये रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा था। हर कोई इस लुटी पिटी बेचारी विधवा के लिए सहानुभूति दिखा रहा था। पूरा देश उन अनजान लुटेरों को फांसी देने की मांग कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एसपी मयंक अवस्थी और एएसपी पारुल बेलापुरकर की पारखी नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थी। उन्हें इस बिखरे हुए सामान के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी नजर आ रही थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फोरेंसिक टीम ने अपने ग्लव्स पहने और उस कमरे में कदम रखा जहां देवकृष्ण की लाश थी। और यहीं से इस केस का सबसे पहला और सबसे भयंकर रेड फ्लैग पुलिस के सामने आया। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने देवकृष्ण की डेड बॉडी को क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो उन्हें एक बहुत अजीब और चौंकाने वाली चीज नजर आई। देवकृष्ण के सिर पर किसी भारी धारदार हथियार से किया गया एक अकेला 12 इंच लंबा और बेहद गहरा घाव था। बस एक बार और काम तमाम। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आपस में बात करने लगे कि देवकृष्ण के शरीर पर और कोई भी निशान नहीं है। अक्सर ऐसे मामलों में हाथापाई होती है और शरीर पर कहीं ना कहीं निशान आ ही जाते हैं। देवकृष्ण के शरीर पर कोई और निशान ना देखकर वो चौंक जाते हैं। ये पहला डाउट था जिसने पुलिस के दिमाग की घंटी बजा दी। पुलिस ने इसके बाद घर के बाकी हिस्सों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एसपी पारुल बेलापुरकर के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। देवकृष्ण और प्रियंका के कमरे के ठीक